महाराष्ट्र राज्य में कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है बीजेपी की सरकार ने, और इसमें उन्होंने घोषणा की है कि वो किसानों को 12,000 रुपये प्रति साल देंगे। तो सर्वप्रथम हम कहना चाहते हैं कि ये 12,000 नहीं है, ये 6,000 है। पहले से ही 6,000 रुपये मिल रहे हैं, 6,000 रुपये प्रधानमंत्री के किसान सम्मान योजना की निधि से। उसी चीज़ को दोबारा कह के किसानों को भ्रम में मत फंसाइए। दूसरी बात, इन 6,000 रुपये जो आप दे रहे हैं, ये बीआरएस ने जो तेलंगाना में किया है, उसको आके जब मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 10,000 रुपये एकड़ हम तेलंगाना में दे रहे हैं, केसीआर जी ने नांदेड़ की सभा में बोला, तो उसका दबाव है। गुलाबी झंडा की ताकत ये दिखाती है कि आज बाकी पार्टियों को और बाकी राज्यों की सरकारों को गुलाबी झंडा के दबाव में किसानों की योजनाएं बनानी पड़ेगी, और जो नहीं बनाएगा किसान उसको हटा देंगे। नांदेड़ की सभा में केसीआर जी ने अब की बार किसान सरकार का नारा दिया था, और आज वो अब की बार किसान सरकार के रूप में हम ये मांग करते हैं उस बीआरएस पार्टी की तरफ से कि तेलंगाना मॉडल से सीखते हुए किसानों को समग्रता में ज़रूरत है, वरना वो आत्महत्या करना नहीं छोड़ेगा। और लगातार महाराष्ट्र देश में सबसे आगे है, 37% के साथ देश में आत्महत्या करने के मामले में। इसलिए उसको पानी भी फ्री मिलनी चाहिए, उसको बिजली भी फ्री मिलनी चाहिए, उसको 5 लाख हर किसान का, जैसा तेलंगाना में हम लोगों ने किया है, केसीआर जी ने किया है, हमारी पार्टी ने किया है, सरकार ने किया है, वैसे ही महाराष्ट्र में हर किसान का 5 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, उसको पानी फ्री मिलनी चाहिए, बिना मीटर के उच्च गुणवत्ता वाले 24 घंटे की बिजली मिलनी चाहिए, उसको किसानों को पानी फ्री मिलना चाहिए, 10,000 रुपये पर एकड़ देना चाहिए। और तेलंगाना मॉडल में किसानों के लिए जो किया है, ग्रामीण आबादी के लिए जो किया गया है, उसको सीखने की, देखने की, एक दूसरे राज्यों से सीखने की ज़रूरत है। मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ की सरकार से कि वह देखे, सीखे और किसानों के लिए काम करे। अगर नहीं करेगी तो गुलाबी झंडा आने वाले वक्त में पूरे राज्य में एक माहौल खड़ा करने की तरफ बढ़ रही है, जिसमें बीआरएस के कारण आज सबको राजनीति में किसानों का काम करना पड़ेगा। और अगर वो कोई बारिश की बूंद की जगह, छोटी हल्की फुल्की छींटों की जगह बारिश की ज़रूरत है आज किसानों को, केवल छींटों से काम नहीं चलेगा। इसलिए इस मामले में हमारा यही कहना है कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह कहना चाहते हैं कि इसको किसी भ्रम जाल में, आप देखिए ना, पिछले साल से बजट घटा दिया आपने। पिछले साल 31,000 कुछ बजट था कि एग्रीकल्चर का, इस बार आपने 21,000 कुछ रखा है। तो यह बजट घटाकर किसानों को किस तरीके से भला करेंगे, यह हम पूछना चाहते हैं। सभी किसानों को एमएसपी मिले उनके फसल पर, जैसे तेलंगाना में मिल रहा है, तेलंगाना मॉडल में मिल रहा है, धान की खरीद हो रही है, ऐसे यहाँ भी करें। समग्रता में करेंगे तो किसान बचेगा, और किसान बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह देश की रीढ़ है। सर, आने वाले वक्त में जो था एमआईएम के साथ, आप जैसे कि हैदराबाद में आपका अलायंस है, कोई अलायंस नहीं है एमआईएम के साथ। बजट में पढ़ रहा था अखबार में, पिछले साल जो एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए जो बजट की घोषणा की गई थी, इस साल उसकी बजट की घोषणा में कमी आई। पिछले साल 31,528 करोड़ रुपए, जो नीचे आया है 21,840 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 23 के। तो आप एग्रीकल्चर बजट को कम करके, कृषि के बजट को कम करके कौन सा किसानों का विकास करना चाहते हैं, वो हम पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं ईमानदारी से आप जो कह रहे हैं उसको लागू करिएगा, उसको कर्नाटक की सरकार की तरह, भूल भुलैया की सरकार की तरह, जो आपकी मोदी जी की नीति है, केंद्रीय नीति है, उसको झूठ बोल के भूल जाने की बात उस तरीके से मत करिएगा। दूसरी बात, हम देवेंद्र फडणवीस से भी निवेदन करते हैं, यहाँ की सरकार उनकी है, किसान महाराष्ट्र राज्य के इतने दुख और पीड़ित हैं, और पूरे देश में ही पीड़ित हैं। तो एमएसपी की मांग वो मोदी जी से करें कि सभी फसलों को एमएसपी मिले, सभी किसानों को मिले। यह मांग उनको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे किसानों का भला होगा और वो खुद एमएसपी पर खरीदें। हमारी राज्य सरकार खरीद रही है धान, वो भी यहाँ की फसलों को, सभी फसलों को एमएसपी पर दें तो बहुत अच्छा होगा। आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारनं जे काय पावलं उचललेले आहेत ते शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं पाऊल उचललेलं नाही आहे। म्हणून हे जे काय महाराष्ट्र सरकारनं काल पाऊल उचललेलं आहे ते केवळ आणि केवळ भारत राष्ट्र समितीची नांदेड या ठिकाणी काल जी काय कालच्या 5 तारखेला सभा झाली, आणि आदरणीय तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी जी काय घोषणा केली, जो तेलंगाना में हो सकता है तो वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता भाइयों। ये धन की कमी की बात नहीं है, ये मन की कमी की बात है भावांनो। त्याच्यामुळे औरंगाबादमधल्या सर्व पत्रकार भावांना मी विनंती करतो, हा विषय तुम्ही जरा जास्त सिरियस पद्धतीने घ्यावा, आणि भारत राष्ट्र समितीच्या दबावापोटी जे काय काल महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाचं आम्ही ठीक आहे स्वागत करतो, परंतु भविष्यामध्ये ते तेलंगणा मॉडेल आहे तसं तेलंगणा मॉडेल आमचं सरकार जर महाराष्ट्रामध्ये आलं तर हे आम्ही लागू करणार आहोत, असं मी तुम्हाला या ठिकाणी आश्वासित करतो।
भावांनो, आता आमच्या भारत राष्ट्र समितीच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस महोदयांनी जे काय आमचं तेलंगणा मॉडेल आहे त्याच्या संदर्भात सविस्तर माहिती दिलेली आहे. काल जे काय आपल्या महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प झाला, त्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध घोषणाचा एक पाऊस पाडण्यात आला. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र सरकारनं ज्या काय घोषणा केलेल्या आहेत, काल एका प्रति शेतकऱ्याला 6,000 रुपये दिले जातील. पंतप्रधान महोदयाचे पहिले 6,000 आणि आता हे 6,000. तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो या ठिकाणी मी, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 23 लाख शेतकऱ्यांना घेतलेले PM म्हणजे पंतप्रधान सन्मान निधीचे जे पैसे आले होते ते 23 लाख शेतकऱ्यांना नोटीस आलेल्या आहेत. तुझ्या पत्नीला बी नोटीस आली, म्हणजे पत्नीला बी पैसे आले आणि शेतकऱ्याला बी पैसे, पतीला बी पैसे आले. म्हणजे एका कुटुंबामध्ये एकाच व्यक्तीला पैसे यायला पाहिजे असं सरकारचं धोरण आहे. हे काय आम्ही पंतप्रधान महोदयाने आम्हाला पैसे द्यावं असा अर्ज आम्ही कोण्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे केला नव्हता. त्यांचेच तलाठी होते, त्यांचाच ग्रामसेवक होता आणि त्यांच्याच आमच्या सातबारावरला जे काय उतारा असते त्या उताराप्रमाणे आमच्या पती आणि पत्नीला ते पैसे टाकलेले आहेत. मग हा खेळ जर तुम्ही करत असाल आणि एका बाजूला तुम्ही म्हणायला लागलात आम्ही पुन्हा आता 6,000 रुपये देतोय, तर ही कुठली जुमलेबाजी आहे? त्याच्यामुळे आमची एकच मागणी आहे, एका एकरला तेलंगणा मॉडेलप्रमाणे 10,000 रुपये महाराष्ट्रामधल्या शेतकऱ्याला सुद्धा भेटले पाहिजे. नंबर 1. पत्नीच्या नावावर जमीन जरी असली आणि पतीच्या नावावर जरी जमीन असली तर तेलंगणामध्ये पैसे भेटतील एका एकरला 10,000 रुपये. मग इथं तुम्ही असला भेदभाव महाराष्ट्रामध्ये का लावता? तेलंगणामध्ये शेतकरी कुटुंबामध्ये 7/12 नावावर असणाऱ्या एखाद्या माणसाचा नैसर्गिक मृत्यू जरी झाला, कशानं जरी मृत्यू झाला, तर 10 दिवसाच्या आत 5 लाख रुपये त्या संबंधित कुटुंबाच्या खात्यावर वर्ग केले जातात. पीक विम्याचं काल उपमुख्यमंत्री महोदय म्हणले 1 रुपयामध्ये आम्ही पीक विमा देणार. तर तुम्ही पैसे किती देणार हे सांगितलं का? 3 वर्ष झालं जवळपास 2017पासून पीक विम्यासाठी तुम्हाला सगळ्या मराठवाड्यातल्या पत्रकारांना माहिती आहे, महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांना माहिती आहे, आपण पीक विम्याचं आंदोलन छेडतोय. गेल्या वर्षीचा पीक विमा कंपनीचा नफा जवळपास 5,780 कोटी रुपये भावांनो आणि ह्या वर्षीचा पीक विम्याचा नफा तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे. त्याच्यामुळं हे पीक विमा कंपनी जी काय आहे ती कॉर्पोरेट कंपन्याचे घरं भरण्यासाठी ही पीक विमा कंपनी काढलेली आहे महाराष्ट्र सरकारनं. मग तुम्ही म्हणाला तर तेलंगणामध्ये बी असंच असत. तेलंगणामध्ये एकही रुपया शेतकऱ्याला पीक विम्याचा भराव लागत नाही. सगळ्याला सगळी अमाऊंट ही तेलंगणा सरकार भरतंय. ती आज भरत नाही, गेल्या 7 वर्षापासून भरतंय. तुम्ही कॅगचा अहवाल बघा, कॅगच्या अहवालामध्ये देशामध्ये सगळ्यात जास्त पीक विमा भेटणारं राज्य म्हणून तेलंगणाचा उल्लेख आहे. त्याच्यामुळं हे जे काय काल सरकारनं घोषणा केलेल्या आहेत, ठीक आहे, काही ना काही शेतकऱ्याच्या याच्यामधून भलं होणार असेल तर भारत राष्ट्र किसान समितीचा राज्याचा अध्यक्ष यानं मी त्याचं स्वागत करतो. परंतु यानं राज्यातल्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या थांबणार आहेत का हे मला तुम्ही सांगा. ज्या तेलंगणा राज्यामध्ये 2014-2013च्या काळामध्ये एका जिल्ह्यामध्ये, मला जिल्ह्याचं नाव आठवणं, एका दिवसामध्ये 47 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. आज महाराष्ट्रसुद्धा त्याच वाटेवर चाललाय भावांनो. 7 ते 8 शेतकरी रोज आत्महत्या करायला लागलेत आणि आमच्यासारख्या शेतकरी जो भी कर रही है कम से कम राजनीति के लिए ही कर रही है. किसान का तो भला हो रहा और इसमें BRS को खुशी है, इसमें हमारी पार्टी को खुशी है, इसमें KCR जी को खुशी है. हम ये कह रहे हैं ये बूंदाबांदी से काम नहीं चलेगा. किसान का भला कुछ बूंदाबांदी कर देने से, हल्की फुल्की बूंदाबांदी करने से नहीं होगा. बारिश की जरूरत है किसानों को खेतों में. मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा सारांश में कि बारिश की जरूरत है, एक मॉडल की जरूरत है किसान को, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है. उसका फसल भी खरीदो, उसको सहयोग भी करो, उसको आगे भी बढ़ाओ और उसके बच्चे से लेकर सब कुछ पूरी व्यवस्था करो. रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस देश की जान है. इस देश की वो अर्थव्यवस्था, किसान आगे बढ़ेगा तो उसका बच्चा आगे बढ़ेगा, वो आत्महत्या नहीं करेगा, सब जगह ही खुशहाली फैलेगी. लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से 70 सालों में 75 सालों में उन्होंने देश में शासन किया है, सबका किसान एजेंडे में नहीं है. BRS पार्टी इस बात को लेकर आई है कि देश की राजनीति में किसान एजेंडे में आएगा और उसका काम पूरा होगा. ये देश के किसानों की ताकत है और यह हम करके रहेंगे. धन्यवाद. काम तो किसान का करना पड़ेगा. यह BRS पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है कि किसान के एजेंडे को वो सबसे केंद्र में हम लेकर आएंगे. वहां पर हम किसान बंधु प्रोग्राम के तहत 10,000 एकड़ के साथ साथ 5 लाख का इंश्योरेंस किया है. किसानों का मंच बनाया है. किसान मंच हर 5,000 एकड़ पे
क्लस्टर के रूप में। वहाँ एक अधिकारी बैठता है, वो सरकार और किसानों के बीच में समन्वय का काम करता है। वो जो मंच है, जो बिल्डिंग है, वो किसानों की बिल्डिंग है। वहाँ बैठ के अपनी योजनाओं के बारे में, अपने विकास के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, इस तरीके की योजनाएं हमारे देश में क्यों नहीं होनी चाहिए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं होनी चाहिए, यह सोचना है। इतने साल हो गए, हमेशा किसान ही पीछे रहेगा? नहीं रहेगा। वो अपनी सरकार बनाएगा, अपना दबाव बनाएगा। किसान ने बस केवल एक बात अभी तक नहीं सीखी, उसने आंदोलन किया, धरना किया, सब कुछ किया, लेकिन नेता लोग उसको झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं, कभी कुछ करते हैं, छलावा देते हैं। इसलिए केसीआर जी ने इस बार यह प्रण लिया है कि पूरे देश को ये समझाना है, किसानों को एकजुट करना है कि अपनी खुद की सरकार बना लो, खुद MP MLA बन जाओ और कानून बना लो। बिना उसके अब आपका भला नहीं होने वाला है। इसलिए अब की बार किसान सरकार है। बिजली मुफ्त वहाँ हमने देने की बात कही है, वहाँ मिल रहा है। 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली किसानों को मिल रहा है। हम मांग करते हैं कि यहाँ पर भी महाराष्ट्र में मिलना चाहिए और वो मिलेगा, फ्री बिजली मिलनी चाहिए, तो किसान आगे बढ़ेगा, उसका उपज मिलेगा। पानी पट्टी, तो पानी का जो टैक्स है वो वहाँ पर माफ़ किया हुआ है। और कितने भी वो पंप्स लगा ले, कितने भी कुछ कर ले, वहाँ पर कोई वो किसान के लिए सब कुछ क्यों भाई? सारी जान, सारा सब कुछ, सारा रोग सब किसान के लिए, और अडानी अंबानी और बाकी लोगों को देने के लिए, अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं, तो वो नहीं चलेगा। साथ ही साथ लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन भी हुआ है। हम मांग करते हैं कि यहाँ पर भी हो, उसमें सुधार हो। और तेलंगाना मॉडल को समग्रता से समझिए। ये मत समझिए कि वहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है, यहाँ आपकी सरकार है तो आपको कुछ सीखना नहीं है। हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हम कोई भी राज्य आगे बढ़े, देश आगे बढ़ेगा, उस रूप में सोचना चाहिए, उस रूप में सीखना चाहिए एक दूसरे से। तेलंगाना में हर एक दाना MSP पर खरीदा जा रहा है। 7,000 केंद्रों के माध्यम से धान खरीद रही है सरकार। और पैडी का उससे प्रोडक्शन कितना बढ़ा। जब बिजली मुफ्त मिली, उनको पानी मुफ्त मिला, उनको क्या कहते हैं, सरकार ने सहयोग किया, समर्थन दिया, भरोसा बढ़ा, तो किसानों ने अपनी जो उन्होंने उपज की व्यवस्था की, उसको 177% का उसमें गुणात्मक विकास देखने को मिला है। तो महाराष्ट्र में जहां सबसे ज़्यादा आत्महत्या हो रहा है, मुझे लगता है कि इस बात से सीखना चाहिए। 37% पूरे देश में महाराष्ट्र में आत्महत्या होता है पर डे। हर रोज 8 किसान यहाँ पर सुसाइड करते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में हम ये कह रहे हैं कि तेलंगाना मॉडल को आप अपनाओ, सीखो। और यहाँ क्या नहीं है? नदी है, पानी है, मेहनती लोग हैं। हमारे देश का किसान, महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य, लेकिन शेतकरी की समस्या कितने लंबे समय से है। क्या पैसे की कमी है? नहीं है। केसीआर जी कहते हैं धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। मन की बात वहाँ हो रही है दिल्ली में, लेकिन मन का काम नहीं हो रहा। किसान के खेत का काम नहीं हो रहा, खलिहान के काम नहीं हो रहा, कुछ लोगों का काम हो रहा है। इसलिए हम महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहते हैं, और कस के गुलाबी झंडा पकड़ लीजिए। जितना कस के आप गुलाबी झंडा पकड़ेंगे, उतना ही काम होगा। किसानों की पार्टी BRS पार्टी किसान के एजेंडे को देश की राजनीतिक एजेंडे में ले आएगी। यहाँ पर संसाधन है, सब कुछ है, उसके बाद भी हमारा राज्य महाराष्ट्र पीछे है। आज जब नांदेड़ में रैली हुई तो सरकार घबरा गई है। बराड़ साहब हैं, समन्वयक हैं हमारे। आज हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कल के बजट में महाराष्ट्र सरकार ने, BJP सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने 6,000 रुपये की घोषणा की है किसानों के लिए। और ये 6,000 रुपये घोषणा करने पर मजबूर, सर्वप्रथम तो हम स्वागत करते हैं कि किसानों के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। और यह कदम वो मजबूरी में उठाया है कि BRS का गुलाबी झंडा जिस तरीके से महाराष्ट्र राज्य में किसान थाम रहे हैं। महाराष्ट्र में CM, तेलंगाना के CM श्री केसीआर जी, BRS पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अब की बार किसान सरकार का नारा नांदेड़ से दिया था, वो पूरे देश में गूंज रहा है, महाराष्ट्र के किसानों के बीच में गूंज रहा है, गांव-गांव तक पहुंचा है। आज महाराष्ट्र की BJP सरकार मजबूर हुई है किसानों का काम करने के लिए, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि किसानों को तेलंगाना मॉडल जैसे समग्र विकास की ज़रूरत है, जिसमें झूठ नहीं, छलावा नहीं। 6,000 रुपये आप दे रहे हो, 6,000 रुपये साल का, और आप घोषित कर रहे हो कि 12,000 रुपये दे रहे हैं। वो 6,000 तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि से तो पहले से ही दी जा रही है। तो एक ही योजना को बार बार कितनी बार आप कहेंगे? कि हमारी पार्टी आपसे पूछना चाहती है और कहना चाहती है, किसानों पर एक आप ये मत बताइए, उनका हक है, उनकी ज़रूरत है। उनको बार बार ये मत करिए कि पार्टियाँ दे रही हैं। कि किसान की ज़रूरत और किसान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की रोटी की सेवा वो कर रहे हैं। सबके निवाले का, थाली का जो अनाज है वो पैदा कर रहे हैं, तो उनके सम्मान की ज़रूरत है। और यह सम्मान तेलंगाना मॉडल जैसे 10,000 रुपये पर एकड़ दे रही है। हर फसल के बाद BRS पार्टी हमारी हर फसल के समय में 5,000 रुपये पर एकड़ देती है, साल का 10,000 देती है। तो हम कहना चाहते हैं कि
इसी तरीके से तेलंगाना मॉडल के बाकी चीज जैसे बिजली फ्री किसानों को मिलनी चाहिए। तेलंगाना में मिल रही है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं होना चाहिए? महाराष्ट्र तो तेलंगाना से बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ के किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आत्महत्या पूरे देश में कहीं होती है तो वह महाराष्ट्र है। और ऐसे समय में हमारी मांग है कि 5,000 रुपये पर किसान का इंश्योरेंस किया जाए, क्योंकि वो आत्महत्या क्यों कर रहा है? वो आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि वो मजबूर है। हम कह रहे हैं नेचुरल डेथ हो जाए, वो खेत में काम कर रहा, सांप काट ले या किसी तरीके से, खुदा न खास्ता अगर किसी किसान साथी की मौत होती है तो उसका परिवार पीछे छूट जाता है। हमारी मांग ही नहीं है। तेलंगाना में सीएम केसीआर जी ने ये किया है। लाख के आसपास के किसानों तक ये योजना पहुंची है और हर किसान का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। और यह इंश्योरेंस किसी प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, LIC के साथ हुआ है। आज LIC को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, LIC की मदद से अडानी को बढ़ाया जा रहा है, तो हमारी सरकार तेलंगाना में BRS की सरकार, वहाँ पर गुलाबी झंडा की सरकार LIC को भी मजबूत कर रही है, किसानों को भी मजबूत कर रही है। किसी कारण से अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए वहाँ की सरकार हमारी देती है और वह किसानों के खाते में सीधे जाता है, 10वें दिन तक ही पहुँच जाता है, उसको मैसेज चला जाता है। साथ ही साथ बिजली फ्री है, बिना मीटर के पूरा किसान कितना भी पानी का उपयोग करके अपनी खेत की फसलों को लहरा सकता है और आगे विकास कर सकता है। वो खुश रहेगा तो ही देश खुश रहेगा। इतनी बड़ी आबादी को छोड़कर आप कंपनी और कॉरपोरेट की सरकार चलाओगे, नहीं चलेगा। अब लोग समझ गए हैं। गुलाबी झंडा ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में झंकार की है अब की बार किसान सरकार, केसीआर जी ने जो नारा दिया है वो गांव-गांव आंदोलन भाग होता, तसेच अण्णासाहेबांच्या आंदोलनामध्ये सगळ्यांनी भाग घेतला होता। हिमांशुजी तिवारी भारत राष्ट्र समिती पक्षाच्या किसान सेनेचे महाराष्ट्राचे प्रांताध्यक्ष माणिकजी कदम जे आज पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित आहेत। पत्रकार परिषदेमध्ये प्रामुख्याने 2 दिवसापूर्वी महाराष्ट्र शासनाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे। त्या संकल्पावरील पक्षाची भूमिका आणि ध्येय धोरणाविषयी हिमांशुजी तिवारी आणि माणिकजी कदम आपल्याला संबोधित करणार आहेत।